आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है भारतीय संविधान के भाग इंडियन पॉलिटी से। और ये सोर्स जो लिया गया है ये लिया गया है महेश बनवाल 6 to 12। तो से हम लोग रोज कंटिन्यू एक चैप्टर 2 चैप्टर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो उसी सेशन को बरकरार रखते हुए आज का जो सेशन है वो भारतीय संविधान के भाग है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग से संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद दिया हुआ है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लीजिए टोटल 22 भाग है। तो 22 भाग में देख लीजिए पहला जो है, पहले भाग में दिया हुआ है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। वही अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 1 से 4 हो जाता है। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में पूछेगा तो भाग 2 में हो जाएगा आपका नागरिकता, और इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है 5 से 11। नागरिकता बहुत बार पूछा भी गया है कि कौन से भाग में है भारतीय संविधान के, तो ये भाग 2 में है नागरिकता, और इसका जो आर्टिकल है वो 5 से 11। तीसरा भाग में जो है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में है, और इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल है वो है 12 से 35। बहुत बार पूछता है कि मूल अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो 12 से 35 भाग 3 हो जाएगा। उसके बाद है भाग 4, जिसमें कि भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक तत्व आता है, और इसका आर्टिकल 36 से 51। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 और आर्टिकल पूछेगा तो 36 से 51। नेक्स्ट है 4 के क। तो 4 के क में आता है आपका मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य 4 के क में आता है, और इसका जो अनुच्छेद है वो 51 के क में मूल कर्तव्य है। बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, 24 से 46 पीटी का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था कि मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है, तो 51 के क में याद रखिएगा, और वही भाग पूछ देगा तो 4 के क में। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में जो है संघ आता है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 52 से 151। अनुच्छेद 52 से 151। अब भाग 5 हो जाएगा संघ। भाग 6 में आता है राज्य। भाग 6 राज्य हो जाएगा, और इसका जो आर्टिकल है वो है 152 से 237। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, देख लीजिए संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, और अनुच्छेद 1 से 4 में है। नागरिकता पूछेगा तो नागरिकता भाग 2 में है, और इसका आर्टिकल 5 से 11 है। 5 से 11 में नागरिकता भाग 2। फिर पूछेगा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार भाग 3 में है, और इसका जो अनुच्छेद है वो है 12 से 35। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 के क में, भाग 4 में आता है राज्य की नीति निदेशक तत्व, और इसका जो आर्टिकल है वो 36 से 51। नेक्स्ट मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य भाग 4 के क हो जाएगा, और इसका आर्टिकल 51 के क हो जाएगा। संघ पूछेगा तो संघ आ जाता है भाग 5 में, और राज्य आ जाता है भाग 6 में। संघ का जो अनुच्छेद है वो 52 से 151 में संघ आता है, और राज्य भाग 6 में इसका अनुच्छेद 152 से 237 आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है भाग 7। तो भाग 7 में आता है पहली अनुसूची के भाग 7। यहाँ पे देख लीजिए पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित किया गया है, और इसका जो आर्टिकल है वो है 238 निरसित। देख लीजिए भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित, और आर्टिकल पूछेगा तो 238। नेक्स्ट है भाग 8। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है भाग 8। ये पूछा था मेंस में 61 पोस्ट जो जिसका निकला था एक्साइज इंस्पेक्टर वाला, एक्साइज वाला जो एसआई था उसका, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन मेंस में कि भाग 8 में तो केंद्र शासित प्रदेश आता है, और इसका जो अनुच्छेद है 239 से 242 है। उसके बाद नेक्स्ट है 9। भाग 9 में आता है पंचायत। ये भी बहुत बार पूछा गया है पंचायतें। तो पंचायतें भाग 9 में आता है पंचायत, और इसका जो अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक ये आता है, और भाग 9 में आता है पंचायतें। नेक्स्ट है नगर पालिका। तो भाग 9 के क में आता है नगर पालिका। 9 में पंचायतें और 9 के क में आता है नगर पालिकाएं। तो नगर पालिकाएं का जो हो जाता है वो 243 के त से लेके 243 के य 6 तक ये आता है आपका नगर पालिका। और बहुत बार पूछता है इसका अनुच्छेद, तो 243 के त से 243 के य 6 तक आता है नगर पालिका, और इसका जो भाग हो जाएगा 9 के क हो जाएगा।
अगला है 9 के ख में क्या आता है, तो 9 के ख में आता है सहकारी समितियां, और इसका आर्टिकल 243 के य ज से लेकर 243 के य न तक, और सहकारी समितियां भाग 9 के ख में आता है। भाग 9 के क में आता है नगर पालिका, याद रखिएगा, और 9 में आता है पंचायतें। नेक्स्ट 10, अनुच्छेद 10 में आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र पूछेगा तो भाग 10 में, और इसका अनुच्छेद 244 से 244 के क तक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आता है, और इसका भाग जो है भाग 10 हो जाएगा। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट है भाग 11, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का वर्णन किया गया है। भाग 11 में आर्टिकल पूछेगा 245 से 263, भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध। अगला है भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, ये आता है भाग 12, और अनुच्छेद 264 से 300 ए, 264 से 300 ए, ये वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, और भाग पूछेगा तो भाग 12। वही भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में आता है आपको भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, भाग 13, और इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा 301 से 307 हो जाएगा। अगला है भाग 14। भाग 14 हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और इसका अनुच्छेद हो जाएगा 308 से 323। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद पूछेगा तो 308 से 323। वहीं पे भाग 14 का ए पूछेगा तो अधिकरण आता है, और इसका अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख में आता है अधिकरण, भाग 14 के ए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट भाग 15, तो भाग 15 में निर्वाचन आता है, और भाग निर्वाचन आता है भाग 15 में, और इसका आर्टिकल 324 से 329 के को आता है। इस बार फिर से रिवीजन करते हैं, देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया क्वेश्चन है, तो भाग 8 में 239 से 242 तक। पंचायतें भी पूछता है तो भाग 9 में, और इसका भी आर्टिकल 243 के 9। फिर भाग 9 के क में नगर पालिकाएं हैं, और 9 के ख में सहकारी समितियां हैं। नगर पालिका का अनुच्छेद 243 के त से लेकर 243 के य 6 तक, और सहकारी समितियां तो भाग 9 के ख में आता है, 243 के य ज से लेकर 243 के य न तक। फिर है भाग 10, तो भाग 10 में आता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, 244 से 244 के क। फिर आता है भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 245 से 263। फिर नेक्स्ट है भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, 264 से लेकर 300 के ए तक। फिर है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307। नेक्स्ट आता है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323, और भाग 14 के क में आता है अधिकरण, 323 के क से 323 के ख। फिर नेक्स्ट आता है निर्वाचन, भाग 15, और 324 से 329 के क। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला भाग है भाग 16। भाग 16 में क्या आता है, तो भाग 16 में आता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, ये आता है भाग 16 में, और 330 से 342 आर्टिकल। नेक्स्ट है भाग 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है बहुत बार। तो भाग 17 में आता है आपका राजभाषा। राजभाषा आर्टिकल 17 में, और 343 से 351 ये आपका आर्टिकल हो जाएगा राजभाषा का, और भाग पूछेगा तो भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध, भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। वहीं पे 19 का बात कर लें, ये हो जाएगा प्रकीर्णन। भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से 367। और ये भी इंपॉर्टेंट है भाग 20, ये आता है संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन 368 आर्टिकल हो जाएगा। संविधान संशोधन बहुत बार पूछा गया है, तो कौन से आर्टिकल में, 368 में। नेक्स्ट है भाग 21। भाग 21 में आता है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और इसका आर्टिकल हो जाएगा 369 से 392। नेक्स्ट है भाग 22, इसमें आता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये हो जाता है आपका 393 से 395। तो ये था 22 भाग जिसको हम लोग ने इजीली डिस्कस किया हो। इसको एक बार 2 बार आप लोग देख लीजिए, इजीली याद हो जाएगा। आप लोग को एक बार में याद नहीं होगा तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 11। भारतीय संविधान के भाग 11
का जो अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियां। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। इससे पहले हम लोग ने भाग पढ़ा था, अब अनुसूचियां पढ़ेंगे। भाग कितने थे? तो भाग 22 थे। अनुसूचियां पूछेगा तो अनुसूची टोटल कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो हम लोग अनुसूचियों की डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 हो जाएगा। और वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात पूछेगा कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में पूछेगा तो 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है भारत संघ में नए राज्य के गठन। भारत संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। भारत संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया प्रथम अनुसूची। अब देखिए बॉक्स में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है वो राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्राप्त करती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो ये प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा। भारत के संविधान में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अनुसूची। तो देख लीजिए भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये हो जाएगा आपको 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों के द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार अधिनियम। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में। अब देखिए बॉक्स में कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 10वीं अनुसूची को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पूछता है कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। कौन से संविधान संशोधन किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया और ये भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, लेकिन इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। पूछता है कि कौन सी भाषा को जो है, क्वेश्चन कोई पूछता है कि इनमें से कौन सा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। अब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, 12 अनुच्छेद। तो पहली अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो पहली अनुसूची में है राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उसकी सीमाएं। पहली अनुसूची में है राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान, ये आपका हो जाएगा दूसरी अनुसूची में।
नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ। याद रखिएगा सीधा कि 3 में शपथ, 2 में वेतन और 1 में राज्य का संघ क्षेत्र और उसके नाम और सीमाएं। पहले अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा वेतन, तीसरा में हो जाएगा शपथ। ऐसे याद रखिएगा, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। याद रखिएगा चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है, तो पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो है ये पांचवी अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है छठी अनुसूची में क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे छठी अनुसूची में दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। ये भी पूछता है बहुत बार। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो है ये है आपको छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है सातवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, 22 भाषाओं की सूची जो है वो आपको आठवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है नौवीं अनुसूची के में क्या है, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। तो यह हो जाएगा आपको नौवीं अनुसूची में। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया है नौवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध जो है ये आपको 10वीं अनुसूची में। सीधा याद रखिए कि 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 11वीं में सीधा याद रखिएगा पंचायतें, और 12वीं में पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको नगर पालिका है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा पूछता है, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 1967 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को, जो है सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आज हम लोग ने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिया है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह से रोज़ कंटिन्यू वीडियो पॉलिटी पे अभी कंटिन्यू आते रहेगा। महेश वर्णवाल 6 to 12 का जो NCERT है सार संग्रह, उससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कंटिन्यू वीडियो इसी पे आते रहेगा। रोज़ आप लोग 1-2 चैप्टर डिस्कस करिए और यार दोस्तों के बीच शेयर भी कर दिया करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू।